हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लेंज लॉ और हम पढ़ेंगे इंड्यूस ईएमएफ और हम फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स फॉर चेंजिंग फ्लक्स। तो हम देखो, हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सिंपल इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, चेंज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ या फिर इंड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट। ठीक है, विद दी चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ को इंड्यूस करने के हम कैसे कैसे ईएमएफ को सर्किट में इंड्यूस कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में या फिर करंट लूप में हम करंट को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इंड्यूस होगा। तो हम देखो, फर्स्ट हमारा मेथड है, फर्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी सर्किट में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे और उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या होगा, देखो हमको पता है कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए, या फिर लिख सकते हैं हम वी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। और जब भी हम फ्लक्स चेंज करेंगे तो हमने ऊपर भी लिखा है कि इंड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रहा है हमारे सर्किट में। अगर वो सर्किट की जगह के हम करंट लूप ले लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन करंट कब कहेंगे हम, कब जब कोई करंट लूप होगा, क्लोज लूप होगा। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड बाय चेंजिंग एरिया। ठीक है, फ्लक्स हमने अभी लिखा था वी ए कॉस थीटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें फ्लक्स चेंज होता है, वैसे ही एरिया को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब भी एरिया चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, उस सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमारा सेकंड मेथड क्या हो गया है, बाय चेंजिंग एरिया। ठीक है, तो अब देखो, हम इस जो बाय चेंज एरिया है इसकी हम एक डेरिवेशन भी लिखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन भी करेंगे कि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एरिया को चेंज करने से वो कितना होगा। तो देखिए, हम उसकी डेरिवेशन करते हैं। बाय चेंजिंग एरिया, देखो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये देखो क्रॉस हो सकते हैं, कहीं पे भी क्रॉस लगे हो सकते हैं। तो क्रॉस क्या डिनोट, हमेशा याद रखिए, क्रॉस होते हैं, एक डॉट होते हैं। क्रॉस क्या डिनोट करते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर को जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे ऐसे अंदर को जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर को जाती है। तो हम यहाँ पे क्रॉस क्यों यूज कर सकते हैं, हम मानते हैं कि जैसे हमने एरो देखा होगा आपने, तो एरो में क्या होता है, पीछे ऐसे क्रॉस बना होता है। ठीक है, एरो में क्या होता है, ऐसे क्रॉस। तो देखो यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है। क्रॉस किसको नोट करा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, अंदर को जा रही है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। ठीक है, ऐसे जा रही है। और जो डॉट है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर को है, वो क्या है, इनवर्ड है। हमारी मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है बाहर। ठीक है, जहां पर भी क्रॉस होगा इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड।
ठीक है। जहां पर भी डॉट ऐसे डॉट होगा उसका क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो बाहर को जा रही है, ऐसे बाहर को आ रही है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया को चेंज करेंगे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इसमें क्या किया, देखो हमने इतना एरिया ले लिया, पी एक्स क्यू बाई, ठीक है। ये देखो ये जो एरिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ क्या है एक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा एक फ्रेम कह सकते हैं आप, फ्रेम है एक्स, ठीक है। तो फ्रेम है हमारा जिसकी लेंथ क्या है एक्स, ब्रेथ भी कह सकते हैं, ब्रेथ कह सकते हैं एक्स। तो उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्स वाई वायर लगाई हुई है। ये वायर क्या है, ये स्लाइडिंग वायर है। स्लाइडिंग वायर का क्या मतलब है, देखो ऐसे जैसे विंडो होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, विंडो को कम खोलना है तो हम ऐसे हो जाएंगे, तो हम विंडो को ऐसे पूरा खोल सकते हैं, कम खोल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। फिर कितना एरिया आप ओपन रखना चाहते हैं, वो उतनी विंडो को ओपन कर लीजिए, स्लाइड कर लीजिए, कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगता है। वैसे ही हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर लगाई है एक्स वाई, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है एल है, जिससे हम क्या करेंगे, इसको एरिया को चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या मतलब है, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देखो पहले हमने क्या किया, एक्स ये एरिया ले लिया, ठीक है, एक्स वाई। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो ये है हमारा पी क्यू, ये हमारी वायर है, ठीक है। तो इसमें ये मैं इस बार मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही नोट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले भी इसमें हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है। तो देखो ये हमारा एरिया है, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई जो हमारी स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग वायर है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। हमने इसको एरिया को क्या करें, हम चेंज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं एरिया को। देखो हमने क्या किया, एक्स था, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी, ठीक है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी। पहले ये एक्स वाई पोजीशन पे था, अब क्या हो गया है, ये एक्स डैश वाई डैश पोजीशन पे चला गया, ठीक है। लेंथ तो एल ही है, यहाँ पे भी एल ही है। तो अब देखो हमारा फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हमने लिया क्या है, जो हमारा सर्किट है उसमें क्या हो रहा है, थीटा क्या है, हम 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। हम थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा एरिया है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। एरिया और अब जब वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये इसके ऊपर ही जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हम देखो cos 0 कितना होता है, 1। तो हम इसको ऐसे उसमें पुट करेंगे तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया, VA, ठीक है। सिंपली क्या आ गया, VA। अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ इतने एरिया का निकालेंगे, ठीक है। इतने एरिया का निकाल रहे हैं, कितना एरिया, फॉर एरिया पी क्यू एक्स वाई, ठीक है। या फिर कह सकते हैं पी, तो हम क्या कह सकते हैं, पी एक्स क्यू वाई या फिर पी एक्स वाई क्यू, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे आप उस अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। तो हम सिंपली हम बात क्या कर रहे हैं, हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, तो इस फ्लक्स देखो इसको हम 5 से नोट करेंगे, VA। तो A क्या है, एरिया। अब देखो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो इसकी लेंथ क्या है, L, ब्रेथ क्या है, X। तो हमारा एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम इस यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू VLX, ठीक है। ये हमारे पे आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया इस पूरे रेक्टेंगल का डिस्प्लेसमेंट मिला के। तो देखो यहाँ पे हमारा एरिया क्या हो जाएगा, फॉर पी क्यू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एक्स वाई से कहाँ चला गया, एक्स डैश वाई डैश पे। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स को हम y2 से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, V फॉर्मूला सेम होगा, देखो VA, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखो एरिया, अब इस पूरे का एरिया देखो, इस पूरे ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे सर्कल का एरिया देखो। अब
देखो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है एल, ब्रेथ क्या है एक्स प्लस डी एक्स, टोटल क्या है एक्स प्लस डी एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ क्या है एक्स प्लस डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वी एल, देखो वी एल एक्स प्लस वी एल डी एक्स। तो देखो अब हम कर रहे थे हमने देखो ये क्या लिया है, हमने एरिया चेंज कर रहे हैं, हम सेकंड मेथड कर रहे हैं वाई चेंजिंग एरिया। तो देखो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक्स पी एक्स वाई क्यू का एरिया देखो हमने फाइंड किया है, वो कितना आया है, पी एक्स का फाइंड किया तो क्या आया वी एल एक्स, ठीक है, वी इंटू ए होता है कॉस थीटा, हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, थीटा यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 ले रहे हैं तो कॉस थीटा क्या होता है 1 आ जाता है। तो ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। एरिया देखो पहले फर्स्ट इतने का ले रहे हैं तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है एल, ब्रेथ क्या है एक्स, तो एल एक्स हो गया। सेकंड का क्या है एक्स प्लस डी एक्स, तो देखो इस पे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इसको पूरे को करो, बी एल एक्स मल्टीप्लाई करो प्लस बी एल डी एक्स। इसके बाद हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है चेंज इन फ्लक्स, वो क्या होगा फाई 2 माइनस फाई 1, भी एरिया चेंज करने से हमारी फ्लक्स में कितना फर्क पड़ा है, कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। देखो वैल्यू में फाई 2 की वैल्यू पुट करो, वी एल एक्स प्लस वी एल डी एक्स प्लस नॉट प्लस इट्स माइनस माइनस फाई 1 की वैल्यू ये रही वी एल एक्स, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह गया डी फाई इक्वल टू वी एल डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स विद, डिवाइड दिस इक्वेशन लिख सकते हैं हम ऐसे यहाँ पे, डिवाइड दिस इक्वेशन वी एल डी एक्स, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी इज इक्वल टू वी एल डी एक्स अपॉन डी टी। आपको पता है dx अपॉन डी टी क्या होता है, dx अपॉन डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो क्या होता है वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, dx अपॉन डी टी को लिख सकते हैं वी एल वी। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ, फेराडे सेकंड लॉ, second law, EMF is the rate of change of flux with respect to time। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है, तो इस पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मॉड में लिख देते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सो यूज दिस इक्वेशन, वी गेट E इज इक्वल टू वी एल वी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर चेंजिंग एरिया, हमारे जो सर्किट में फ्लक्स चेंज होगी और फ्लक्स चेंज होने से हमारे पास कितनी EMF प्रोड्यूस होगी, इतनी EMF इंड्यूस होगी, वो कितनी होगी V L इंटू वी, ठीक है। V क्या है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल V, L क्या है लेंथ, V क्या है स्मॉल v क्या है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखो हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर चेंजिंग एरिया। मेथड्स पढ़ रहे थे हम, मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग EMF, फॉर EMF, ठीक है। तो इसमें क्या हो, हमें इस एक्सप्रेशन से क्या हमें पता चला, भी इतनी EMF प्रोड्यूस होगी जब भी हम क्या करेंगे एरिया को चेंज करेंगे। तो हमारा थर्ड मेथड फॉर इंड्यूसिंग EMF में हमारा थर्ड और लास्ट मेथड है वाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। वाई चेंजिंग ओरिएंटेशन को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं EMF इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम क्या फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। जब फ्लक्स चेंज होगी तो EMF तो इंड्यूस हो गई होगी, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज। तो देखो हमने क्या किया, हमने ये मेटालिक पहले रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसको हम PQRS लिख सकते हैं।
ये क्या कर रहा है, पी क्यू आर एक्स क्या है, ये एक्सिस पे विद ओमेगा यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है मतलब क्या है, वो ऐसे रोटेशनल मोशन में है या फिर कह सकते हैं सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, तो जब वो सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, किसी भी चीज की एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो क्या कर रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है फ्रेम हमारा। तो ये देखो ये इसका एरिया वेक्टर है, थीटा क्या डिनोट कर रहा है, उसकी थीटे के, और ये एन क्या हमारा डिनोट कर रहा है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक लाइंस डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही हैं। तो देखो ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, इसमें ये एंगल क्या है, थीटा क्या डिनोट कर रहा है, एंगल एन कैप क्या कर रहा है, थीटा को डायरेक्शन शो कर रहा है। तो देखो बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो हम थीटा पहले हम क्या करते थे, दोनों एक्सप्रेशन जो हम पढ़े हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, तो हम क्या करते थे, थीटा को हम 0 डिग्री मानते थे। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा को 0 डिग्री नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम थीटा को एज इट इज लेके चलेंगे। देखो फर्स्ट फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर ये फ्रेम ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम ले रहे हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। देखो ऐसे ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स जैसे सोलेनॉइड में होते हैं, वैसे इसमें ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद एन से। एन क्या डिनोट करता है, भी कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी फ्लक्स ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उतनी क्या होगी फ्लक्स ज्यादा होगी। तो अब देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें पता है जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा अपॉन टी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमारे पास यहाँ पे है थीटा, तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, टी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी। तो जो इक्वेशन सेकंड है हम इसको यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम देखो क्या हमको क्या मिलता है रिजल्ट, NEBA कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे ओमेगा टी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ओमेगा टी। तो देखो अब हमारा एक्सप्रेशन होता है EMF का, क्या एक्सप्रेशन होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यही होता है। तो फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ऐसे ही डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी का क्या मतलब होता है, हम डेरिवेटिव करना है NBA कॉस ओमेगा टी को रेज कर रहे हैं। देखो NBA क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस NBA, बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। आपको पता है कॉस 2t लगा लीजिए, कॉस 2t का डेरिवेटिव करते हैं जब हम, कॉस 2t का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, साइन 2t के। तो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है जो t के कॉफिशिएंट होते हैं, कॉफिशिएंट क्या है 2, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 साइन थीटा, और माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा NBA माइनस साइन ओमेगा टी। और अब देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव कर दिया हमने, पर हमने टी का भी डेरिवेटिव करना होता है। अब देखो ओमेगा टी है, ओमेगा टी इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ऐसे आ जाएगा डी टी अपॉन डी टी, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे विद ओमेगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया।
E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस NVA साइन ओमेगा टी, ओमेगा आगे लिख सकते हैं। बस एक्सप्रेशन आ गया फॉर EMF, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर EMF व्हेन वी चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अब हम देखो साइन ई को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। ई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1। साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो देखो साइन ओमेगा टी को हम 1 पुट कर देंगे, ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ई मैक्सिमम, ठीक है। तो हम देखो ई मैक्सिमम, ई की जगह पे ई मैक्सिमम लिख देंगे, ओमेगा ऐसे ही NVA साइन ओमेगा टी को क्या कर दिया हमने? 1 पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम EMF। इसको हम कैपिटल E भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ओमेगा NVA। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस व्हेन वी चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स फॉर इंड्यूसिंग EMF। फर्स्ट हमने किया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, सेकंड किया हमने एरिया को चेंज करके, और थर्ड हमने किया बाय चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।